वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा निफ्टी में आज 169 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने कैसे बुक किया। निफ्टी में 8 ट्रेड लिए थे, समझेंगे आठों ट्रेड के एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न, उनका स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सकें। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज के निफ्टी के सारे ट्रेड्स। ओके, तो ये निफ्टी चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। सबसे पहला कैंडल ये वाला है 9/15 का, 9 दिसंबर 9:15 कैंडल, और आखिरी कैंडल 3:25 का कैंडल ये वाला है। तो पहला ट्रेड है दिस वन, ये कैंडल में मैंने एंट्री ली थी 9:25 पे और ये सेल ट्रेड था। पुट बाई किया था मैंने 2 बार रिवर्सल। ठीक है, दूसरा ट्रेड मैंने लिया है इस कैंडल में मॉर्निंग स्टार एंड सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है ये। 10:40 पे कॉल बाई किया। थर्ड ट्रेड है यहाँ पे, पुट बाई किया है 10:50 पे, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन सेटअप का नाम है। ओके, नाउ ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद जो फोर्थ ट्रेड है वो यहाँ पे है 11:15 पे, इनसाइड बार फॉलोड बाई अ ग्रीन कैंडल। फिर नेक्स्ट ट्रेड लिया मैंने 12 बजे में, वो है इनसाइड बार फॉलोड बाई अ रेड कैंडल, पुट बाई किया था। उसके बाद फिर ट्रेड लिया 12:45 पे, इन अगेन इनसाइड बार फॉलोड बाई अ ग्रीन कैंडल, कॉल बाई किया मैंने यहाँ पे। फिर नेक्स्ट ट्रेड है 1:20 पे इस वाले कैंडल में, 1:25 में इस कैंडल में, पिन बार फॉलोड बाय रेड कैंडल। एंड आखिरी ट्रेड है अपना 2:30 पे 2 बार रिवर्सल। ओके, तो ओवरऑल अगर आप देखो तो टोटल ट्रेड्स 8 है, 4 कॉल साइड का और 4 पुट साइड का, जिसमें 7 जो है वो प्रॉफिटेबल है, एक में स्टॉप लॉस हिट है, ये जीरो नहीं है, इनफैक्ट ये एक है। एंड ओवरऑल जो पॉइंट्स बने हैं वो 169 पॉइंट्स बने हैं। ओके, नाउ आप में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एग्जैक्टली कितने अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए देखो 25,000 रुपीज़ इज़ गुड इनफ अमाउंट जिससे कि आप निफ्टी में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 40,000 रुपीज़, क्योंकि वो मंथली एक्सपायरी है, तो उसके 3 लॉट लेने वो महंगा है, उसका एक लॉट तो वो 40,000 रुपये के आसपास आएगा 0.6 डेल्टा वाला। निफ्टी की बात करें तो 0.6 डेल्टा का 4 लॉट आप 25,000 रुपीज़ में ले सकते हैं। पहला, अगर आप ये सारे ट्रेड्स आज करते 4 लॉट से तो मिनिमम प्रॉफिट जो बनता है वो 10,000 रुपये के आसपास, विच इज़ 40% ऑफ द 25,000 रुपीज़। मतलब इसमें रिटर्न तगड़ा मिल सकता है, ये नहीं कि छोटे अमाउंट से हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते, बिल्कुल कमा सकते हैं। अभी फटाफट हमें क्या समझना है इसमें कि ये सारे ट्रेड्स में सेटअप और चार्ट पैटर्न एग्जैक्टली मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, जो सबसे पहला आपको समझना है। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि जब मैं एंट्री करता हूँ तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ, कैसे फिक्स कर रहा हूँ। और तीसरा चीज़ जो आपको समझना है वो ये है कि प्रॉफिट बुकिंग एग्जैक्टली मैं कैसे करूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में अगर कुछ है तो है प्रॉफिट बुकिंग, कि आप एग्जैक्टली प्रॉफिट बुकिंग कैसे करते हो, मैक्सिमाइज कैसे करते हो प्रॉफिट को, और सही जगह पे कैसे एग्जिट्स करते हो। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ समझेंगे फटाफट। इसमें टोटल 8 ट्रेड है, मुझे अगर ये 10 मिनट में ख़त्म करना है ये वीडियो तो जल्दी जल्दी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो पहला ट्रेड देखो, मैं सबसे पहला ट्रेड पे चलते हैं। ये है देखो अपना सबसे पहला ट्रेड 2 बार रिवर्सल। ओके, नाउ 2 बार रिवर्सल, सबसे पहले दो चीज़ें हैं यहाँ पे। 2 बार रिवर्सल अगर एज ए सेटअप आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके, ये प्लेलिस्ट का नाम है A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये फ्री है। यहाँ पे जाके आप 2 बार रिवर्सल सेटअप अच्छे से डिटेल में समझिए। इसमें मैंने 6 मिनट का ये वीडियो है 2 बार रिवर्सल सेटअप, और मैंने इसमें पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाया है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये ट्रेड जैसे मैंने इसमें एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद अब जैसे आप इसमें एंट्री लोगे, ठीक है, ये 9:25 से कैंडल है, 9:30 में क्लोज होगा, तो 9:29 30 सेकंड में आपको क्या करना है, आप ऑप्शन टेबल पे जा सकते हैं। ऑप्शन टेबल में जा करके निफ्टी, और मुझे सेल लेना है तो मैं पुट साइड में जाऊंगा, और दो ही चीज़ आपको तीन चीज़ें देखनी है निफ्टी में हमेशा। पहला एक्सपायरी, दूसरा डेल्टा, और तीसरा ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, एक्सपायरी सेम डे नेक्स्ट डे नहीं होनी चाहिए। आज की तारीख कितनी है 9, तो 9 और 10 की एक्सपायरी नहीं, 12 की एक्सपायरी चलेगा। दूसरा डेल्टा और ओपन इंटरेस्ट। अभी डेल्टा कितना चाहिए, 0.57 से लेके 0.65 तक कोई भी डेल्टा हो चलेगा। इनमें से जिसका ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है वही आपको लेना है। तो 0.57 डेल्टा, ठीक है, से 0.65 तक, तो नीचे आना पड़ेगा 0.57। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार के लिए, ये 0.59 है, 54 है, तो ठीक है, तो 59 से ले लेंगे, और 65 तक तो 69 है, तो 64 ही रखेंगे। तो मतलब यही दो अपने पास है, इन दोनों में से जिसका भी सबसे हाईएस्ट होगा ओपन इंटरेस्ट। अभी किसका हाईएस्ट है, 48 लाख वाले का, तो 0.59 48 लाख लेफ्ट में आइए तो यहाँ पे 24,700, तो ये वो स्ट्राइक है जो आपको पुट साइड में खरीदना है। ना इसे अगर आपको डिटेल में समझना है कि हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, कैसे आप
लाइव मार्केट में पुट या कॉल साइड का बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज कर सकते हैं, तो वो डिटेल में थोड़ा सा मैंने समझाया है। 5 मिनट और 20 सेकंड का ये वीडियो है, इसे आप जरूर देखिएगा। अगेन, A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये मैं टैग कर दूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अब जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, फिर यहाँ पे आप ये सारे वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने सारे सेटअप्स इसमें मैंने यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये एक बार आप समझ लेते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको बहुत आसानी होगी। ये मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये है अपना पहला ट्रेड। अब मैं फटाफट दिखा देता हूँ मैंने अपना प्रॉफिट कहाँ बुक किया। ओके, तो इसका मैंने जो प्रॉफिट है वो मैंने बुक किया है एग्जैक्टली कहाँ पे, वो मैंने बुक किया है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे, दिस वन। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसका प्रॉफिट बुक किया विच इज़ 58 पॉइंट्स। यहाँ पे मैंने इसका प्रॉफिट बुक किया था। ओके, एंड देन दूसरा मैंने यहाँ पे एक बाई का भी ट्रेड लिया है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, इन तीनों कैंडल में क्यों नहीं, इस ग्रीन कैंडल में क्यों नहीं, या इन दोनों कैंडल में क्यों नहीं। जब भी आप सेल ट्रेड में रहोगे, आपको प्रॉफिट तब बुक करना है जब बाई साइड का रिवर्सल आपको दिखे सामने से। बाई साइड का रिवर्सल मतलब यहाँ पे अब आपको दिखे कि अब मार्केट बाई की तरफ जाएगी। ये तो सेल का ट्रेड है, तो बाई की तरफ जाएगी। उसका सबसे पहला इंडिकेशन क्या है, प्रीवियस कैंडल का जो हाई होता है, ये जैसे ये कैंडल है, इसका जो हाई है, इसके हाई के ऊपर क्लोज दे दे, तो वो सबसे पहला इंडिकेशन है कि शायद मार्केट यहाँ से रिवर्स ले रही है। जब पहले वो होना है, सबसे पहले वो चाहिए मुझे। तो अब यहाँ से अगर आप चलोगे तो कहीं पे भी वो चीज़ नहीं हुआ है, किसी भी कैंडल के हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है। वो हुआ सबसे पहली बार यहाँ पे। ठीक है, इस वाले कैंडल में। अब जो दूसरा चीज आपको समझना ये है कि कभी भी मार्केट अगर एक साइड का सेल का चाल दे दे कम से कम 0.5%, ऐसे में आपको फर्स्ट जो अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल होता है वो फेल होता है। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ 0.5% कैसे काउंट करेंगे। अभी अब एक कैंडल पे अगर अपना कर्सर रखोगे ना, तो यहाँ पे देखो, ये मैंने जहाँ पे कैंडल में कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पे ये आएगा कि कितने कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। ठीक है, देखो अभी जैसे कि मेरा इस कैंडल पे मेरा कर्सर है, तो यहाँ पे दिखा रहा है 0.05% ऊपर हुआ है कैंडल, मतलब ये कैंडल ने क्लोजिंग दी है इस कैंडल के मुकाबले 0.05% ऊपर। तो वैसे ही आप हर कैंडल पे ये कर्सर को घुमाओगे ऐसे, तो उस कैंडल में कितना लॉस हो रहा है वो दिखेगा। जैसे इस कैंडल पे देखो 0.16 है, देखना यहाँ पे। फिर जैसे ये कैंडल है, इस पे 0.1 है, इस पे 0.09 है। तो ऐसे आपको काउंट करना होगा। इससे समझ में क्या आता है, 0.5% मतलब एक ठीक ठाक गिरावट है। ऐसे में जब इतनी इंटेंसिटी की गिरावट हो जाती है, तो पहला अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल फेल हो जाता है। अभी इसे अगर आपको ढंग से समझना है, इस वाली चीज़ को जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो में जाइए और ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं, प्रॉफिट को होल्ड कैसे करें, प्रॉफिट को ट्रेल कैसे करें, प्रॉफिट को बढ़ाएं कैसे। ये वीडियो 14 मिनट का है, इसे देखिएगा। 4-5 एग्जाम्पल के साथ मैंने इसी चीज़ को जो अभी एक्सप्लेन किया समझाया है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है और ये बाई के लिए उपयुक्त है, तो हमने यहाँ पे लिया। मॉर्निंग स्टार सेटअप भी है। अब यहाँ पे अपन ऑप्शन बाई का। ठीक है, अब इसमें मैंने स्टॉप लॉस कहाँ, यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा मैं आगे आ गया यहाँ पे। ये जो कैंडल है, इस कैंडल में, ठीक है, मैं एक बार ना इसे आपको फिर से स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, सो दैट कि देर इज़ नो देर इज़ नो कन्फ्यूज़न हियर। ओके, तो जो मैंने जो सबसे पहला ट्रेड लिया वो यहाँ था, सेल, और फिर उसको मैंने जो एग्जिट किया है वो मैं बता देता हूँ वो कहाँ पे था, सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल में। ठीक है, तो सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल यहाँ पे आया, तो वो उसे मैंने एग्जिट कर दिया और फिर यहाँ पे एक बाई का ट्रेड लिया। बाई का ट्रेड लेने के बाद जैसे ही इसने रिजेक्शन यहाँ पे मूविंग एवरेज लाइन को टच करके रेड कैंडल बना, ये मेरे लिए रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन एक सेटअप है। उसमें क्या होता है, उसमें रिजेक्शन होता है, जब प्राइस जब मूविंग लाइन को टच करती है तो वहां से वापस नीचे आती है, तो सेल का एक सेटअप है यहाँ पे। अभी मैं जो ये ट्रेड ले रहा हूँ, बेसिकली उसका फंडा मैं क्या अपनाता हूँ, मैं मार्केट में जब मार्केट लाइव मार्केट में क्या करना है आपको, इस तरीके से अपने सारे सेटअप्स एक जगह पे लिख लेने हैं। जैसे ये सेटअप लिखा हुआ है यहाँ पे, और मार्केट में जैसे जैसे कैंडल बनता जाएगा, जब भी ये कैंडल बना, अभी रिजेक्शन पर मूविंग लाइन यहाँ पे सेटअप दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, अगर वो सेटअप यहाँ पे नहीं है, तो मैं उस ट्रेड को नहीं लूंगा। बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो अभी मैंने ये ट्रेड ले लिया, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ये अपना सेकेंड ट्रेड है, पुट खरीदा है हमने यहाँ पे। और खरीदने का तरीका अगेन वही सेम, आप ऑप्शन में जाएंगे, 3 चीज ध्यान देंगे, एक्सपायरी सेम डे नेक्स्ट डे नहीं होनी चाहिए, डेल्टा जो है 0.57 से 0.65 में से कोई भी ले सकते हैं, जिसका सबसे ज्यादा हो ओपन इंटरेस्ट। तो पहले 0.57 से 0.65 का डेल्टा देख लो, और उसमें किसका ओपन इंटरेस्ट हाई है, उस वाले स्ट्राइक को पकड़ के उसी को बाई कर लेने का। ठीक है, ओके नाउ, अभी ये रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एज लाइन सेटअप जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया है कहाँ पे, वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे है, देखो जितने भी सेटअप्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए हैं यही सेटअप्स मैं
मार्केट में ट्रेड करने के लिए लूंगा। और ये सारे सेटअप एक एक करके मैंने यहाँ पे डिटेल में सब एक्सप्लेन किया हुआ है, बिल्कुल डिटेल में। जैसे रिजेक्शन पर मूविंग एवरेज लाइन, 915 गैप कैंडल, पिन बार, टू बार, इनसाइड बार, है ना, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड मेथड, ये भी एक सेटअप है। तो ये सारे सेटअप्स आप वहाँ पे जा करके अच्छे से डिटेल में समझ सकते हो। अभी हमने इसमें एक ट्रेड ले लिया, यहाँ पे सेल का ट्रेड लिया है, एक कैंडल फेवर में हमारे। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या होता है। नेक्स्ट कैंडल एक इनसाइड बार है, ठीक है, ये इनसाइड बार। और इनसाइड बार क्या होता है? इनसाइड बार एक रिवर्सल का है। रिवर्सल मतलब बाई के साइड में मिल सकता है रिवर्सल। तो अगर मैं सेल में हूँ और ये बाई में मिल सकता है, लेकिन अपन कब निकलेंगे यहाँ से? ओनली व्हेन जब ये इनसाइड बार का जो हाई है वो क्रॉस हो जाए। क्योंकि मैंने क्या बोला, आप सेल ट्रेड में हो तो मैं कब निकलूंगा? जब यहाँ से रिवर्सल दिखेगा बाई की तरफ, तभी तो सेल ट्रेड से निकलेंगे, तो निकलने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखो वो कब दिखा, यहाँ पे ये ट्रेड क्या था? रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। तो स्टॉप लॉस क्या होगा? रिजेक्ट मूविंग एवरेज लाइन ही उसका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस हमेशा, स्टॉप लॉस का सिंपल फंडा क्या होता है? जो सेटअप लेंगे वही उसका स्टॉप लॉस है। सेटअप क्या है? रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। तो मूविंग एवरेज लाइन मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। अब इसने, इस कैंडल ने मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर में क्लोज दे दिया, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट है एक तरीके से। दूसरा, ये जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई के ऊपर भी इसने क्लोज दे दिया है, तो दोनों तरीके से मेरा हिट है। तो अभी मैं क्या करूंगा? ये स्टॉप लॉस, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक लग रहा है कि शायद यहाँ से एक रिजेक्शन भी तो मिल सकता है, इस मूविंग एवरेज लाइन से एक रिजेक्शन मिल सकता है। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने स्टॉप लॉस को क्या करूंगा? यहाँ पे ट्रेल कर लूंगा। कितना? 12 पॉइंट कम से कम। अभी 12 पॉइंट ट्रेल करने के बाद अगर यहाँ पे रिजेक्शन आना है मूविंग एवरेज लाइन से, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल आए। देखो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटीज है। पहला, एक रेड कैंडल आएगा। दूसरा, रेड होकर के फिर बाद में ग्रीन हो जाए और ऊपर की ओर चला जाए। तीसरा, कि वो कैंडल डोजी ऐसा कुछ बने, ठीक है। अगर रेड कैंडल आता है, डोजी कैंडल आता है, तो हमारे फेवर का ही है, क्योंकि फिर हमारा स्टॉप लॉस के लिए हम एक और कैंडल का वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रीन कैंडल आता है तो हमें निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट है। तो ऐसे में मैंने 12 पॉइंट बस इसलिए रखा है क्योंकि ये इस जगह पे है जहां से रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन का एक बहुत जबरदस्त संभावना है। इसलिए मैंने बस थोड़ा सा 10 पॉइंट और रखा है अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा करके। दैट्स इट। अगर आया तो वो हिट हो जाएगा, और वो हिट हो गया, तो वो आराम से हिट हो गया वो। अब यहाँ पे दूसरी चीज, ये क्या है? मैंने बोला था कि ये इनसाइड बार है। इनसाइड बार को एक फॉलोअप तो मिलते जा रहे हैं। इसका मतलब कि मार्केट इस इनसाइड बार को रेस्पेक्ट दे रही है। अगर मार्केट इस इनसाइड बार को रेस्पेक्ट दे रही है तो हमको भी देना पड़ेगा, तो हमें एक यहाँ पे बाई का ट्रेड लेना पड़ेगा। अभी वो ट्रेड अपन ले सकते थे इस इनसाइड बार में, इस ग्रीन कैंडल में या इस ग्रीन कैंडल में, मगर कॉन्फर्मेशन के लिए हम रुक रहे हैं। क्यों? ये जो जगह है यहाँ से रिजेक्शन मूविंग एज लाइन से बहुत ज्यादा मिलता है, और ऐसे, और ये ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी तक का, ये सेल का ट्रेंड है। मार्केट सुबह से सेल में है, ये पहली बार अटेम्प्ट हो रहा है बाई पे जाने का। मूविंग एज लाइन के नीचे सब कुछ सेल होता है, कमजोर होता है। मूविंग एज लाइन के ऊपर सब कुछ मजबूत होता है और बाई होता है। एक सिंपल सा फंडा ये समझ लो, ठीक है। तो बाई ले लिया हमने यहाँ पे, मतलब ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन में जाके कॉल बाई करेंगे। अब कॉल बाई करने का सेम फंडा, कॉल साइड में जाएंगे, डेल्टा 0.57 से 65 के बीच में सेलेक्ट करके जिसका ओपन इंटरेस्ट हाई होगा वो पकड़ लेंगे। ओके, अभी वापस यहीं पे आते हैं और देखते हैं ये ट्रेड कहाँ पे लेके जाती है। ओके, तो ये ट्रेड अभी तक तो फेवर में है। रेड कैंडल आ रहा है, देखो रेड कैंडल है तो डरना नहीं है। बस रेड कैंडल का लो नहीं क्रॉस होना चाहिए, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। हमेशा सब कुछ क्लोजिंग बेसिस पे ही देखना है आपको, कैंडल क्लोज होने तक वेट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसने बिल्कुल लाइन पे जाके क्लोज दिया है। हमें क्या क्लोज चाहिए? हमें हमेशा अपना स्टॉप लॉस का जो लाइन होता है या प्रॉफिट बुकिंग का जो लाइन होता है, उस लाइन के नीचे में उसका कम से कम 60% बॉडी होनी चाहिए। कैंडल की बॉडी, विक नहीं, बॉडी। ये विक है, ये जो है ये विक है, जो डंडा दिख रहा है, जो बॉडी है वो रेड कलर की दिख रही है आपको, वो है बॉडी। वो, ये अगर उल्टा होता कि मतलब कुछ ऐसा दिखता आपको, ये डंडे के नीचे में, इस ब्लू लाइन के नीचे में अगर ये दिखता है 60%, तो अपन दे देते, निकल जाते हैं यहाँ से प्रॉफिट बुक करके। बट अभी तो वेट करना पड़ेगा। ओके, अभी देखते हैं क्या होता है। हाँ, यहाँ पे हमें वो मिल गया। इसकी देखो बॉडी बिल्कुल 60-70% क्या, 90% बॉडी इसकी नीचे है। तो यहाँ पे दो काम करेंगे, एक सेल का ट्रेड लेंगे और अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। सेल का ट्रेड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये सेटअप क्या है, इनसाइड बार है, और इनसाइड बार को एक फॉलोअप मिला। जब भी इनसाइड बार को फॉलोअप मिल जाए, मगर वो फॉलोअप में क्या है, बिल्कुल लाइन पे, एज पे जाके बंद हो रहा है कैंडल, तो टेक्निकली तो क्लियर है, लेकिन देख के उसमें दम नहीं लग रहा है। तो एक और कैंडल का वेट करके इस तरीके से कॉन्फर्मेशन करो। कभी भी इनसाइड बार, टू बार या किसी भी सेटअप में अगर आपको कंफ्यूजन है, वो दिख रहा है कि है, बट एक कंफ्यूजन सा है, तो एक और कैंडल का वेट करो। अगर उसी, जैसे कि मुझे इसमें इनसाइड बार क्लियर दिख रहा है लेकिन कंफ्यूजन है, तो मैं सेल साइड में मुझे ट्रेड लेना है। अगर एक और कैंडल नीचे क्यों आया तो कंफर्म हो गया, फिर हम ट्रेड ले लेंगे। तो इसमें मैंने ट्रेड ले लिया। अभी मैं फटाफट दिखाता हूँ इसका प्रॉफिट कहाँ बुक किया, ठीक है। तो ये ट्रेड ले लिया हम लोगों ने, अभी इसका प्रॉफिट। ओके, नाउ ये चीज़ देखो बहुत ही जरूरी है आपने समझना कि
इस तरीके से जब मार्केट साइडवेज हो तो हमें निकलना नहीं है उसमें, ठीक है। निकलने के लिए क्या चाहिए, रिवर्सल। रिवर्सल के लिए क्या चाहिए, प्रीवियस कैंडल के क्लोज के ऊपर में, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर में क्लोज, ठीक है। तो ये अपना अगर प्रीवियस कैंडल्स ये हैं सारे, तो इनमें से किसी के भी हाई के ऊपर किसी कैंडल ने क्लोज नहीं दिया तो तब तक रुके रहो उसमें। अब इसमें चांस हो सकता है कि ये कैंडल आया भक्त से ऊपर, बिल्कुल एकदम टनाटन ऊपर चला जाए तो अपना प्रॉफिट गया जीरो, हो सकता है माइनस भी हो जाए, होने दो, परवाह नहीं है। वही तो हमें सीखना है, वही हमें करना है। आपने प्रॉफिट के पीछे नहीं, डायरेक्शन के पीछे भागना है। प्राइस का डायरेक्शन क्या है वो पकड़ो पहले। अगर प्राइस का डायरेक्शन बार बार उसके पीछे भागोगे, प्राइस डायरेक्शन के पीछे भागोगे, तो प्रॉफिट भूल जाओगे, और प्रॉफिट भूल जाओगे तो प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो अभी इसमें देखते हैं कि ये कहाँ तक जा करके क्या होता है इसमें। अब ये क्या है, टू बार रिवर्सल है या इनसाइड बार रिवर्सल, दोनों मान लो। देखो टू बार और इनसाइड बार में क्या अंतर है। टू बार में हमको ग्रीन और रेड ऐसा एक बिल्कुल 100% कलर का इसमें है कि एक कलर रेड है तो अगला ग्रीन चाहिए पहला, और दूसरा कम से कम प्रीवियस कैंडल का 60% के ऊपर में क्लोजिंग चाहिए, मतलब वो इनगल्फ होना चाहिए, उसको खा जाना चाहिए। अब इसने क्या इसका 60% खाया, नहीं खाया, तो ये इनसाइड बार ही कहलाएगा। इनसाइड बार में कलर का कोई लोचा नहीं है, कोई सा भी कलर चलेगा, बस वो दोनों उस प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के अंदर अंदर होना चाहिए, उसके पेट में होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अभी इसमें अभी ये इनसाइड बार है, मुझे लेना है नहीं लेना है, कंफ्यूजन है, यहाँ से यहाँ तक गिरा है, हालांकि यहाँ से यहाँ तक गिरा है वो 0.3% ही है, बट अगर ये गिरा है और मुझे कंफ्यूजन, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और कैंडल का वेट कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आने दो एक और कैंडल। अब तो इसने क्लोज दे दिया इसके ऊपर में, अब बाई ले लो यहाँ से। तो ये सब तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, अभी हमने यहाँ पे एक बाई ले लिया। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट, इसका प्रॉफिट मैंने कहाँ बुक किया वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, अभी देखो ये बहुत ही ट्रिकी सा सिचुएशन था। अभी ये ट्रिकी सिचुएशन में क्या करने का है, अभी ये कैंडल, अभी आप ऊपर गए, एक ही कैंडल ने आपके सारे कैंडल्स को इन्गल्व कर लिया और ये यहाँ पे पहुंच गया। अब ऐसे में आपको करना क्या है, आपका स्टॉप लॉस तो यही था, ये वाला ही स्टॉप लॉस है, ओरिजिनल स्टॉप लॉस तो वही है। आपने क्या करना है, अपने अपने स्टॉप लॉस को वहीं पे रखना है, उसके जस्ट हल्का सा नीचे, एग्जैक्ट वो नहीं क्योंकि फिर वो वहां पे छू के आ सकता है, तो उसके हल्का सा जस्ट नीचे रखना है। अभी ये मैं जब बोलता हूँ नीचे रखना है तो सिस्टम में नहीं डालना है, हमको ये अपने चार्ट पे ये ब्लू लाइन ड्रॉ करके बस रखना है। अगर कैंडल इसके नीचे में क्लोज देगी तो हम निकल जाएंगे, अगर कैंडल इसके नीचे में क्लोज नहीं देगी तो हम नहीं निकलेंगे, ठीक है। ये आपको हमेशा फॉलो करना है, सिस्टम में नहीं डाल करके ऐसे रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, दो रीजन है इसका। एक ही ये यहीं से बाउंस हुआ है, बहुत हाईली लाइकली इसको चार्ट को देख के लग रहा है कि इसको अगर क्रॉस करता है तो इसमें नीचे में सेल है, फिर एक सेल का ट्रेड बनेगा, अदरवाइज यहाँ से ये बाउंस करने के चांसेस है। ऐसे में क्या करने का है, अभी स्टॉप लॉस पे बिल्कुल फिंगर बिल्कुल वहीं पे रखने का है, अपना बॉक्स खोल के रखने का है, और जैसे ही ये ट्रेड कैंडल नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को क्रॉस करे आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी ट्रेड में क्लोजिंग बेसिस पे ही आपको हमेशा एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस देना है, मगर स्टॉप लॉस हिट हो गया है या प्रॉफिट बुकिंग का लेवल क्रॉस हो चुका है, बिल्कुल कंफर्म्ड है, ओनली सम दो चार पॉइंट्स का ऊपर नीचे आपको आपके ध्यान में है, तो आप उसके लिए रनिंग कैंडल का सहारा ले सकते हो, अदरवाइज कभी भी नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ हम रनिंग कैंडल का सहारा लेंगे, देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं हुआ, एग्जैक्टली वहीं से वो बाउंस हो गया ऊपर की ओर, ठीक है। अभी देखना है नेक्स्ट कैंडल क्या आता है। ये एक इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड पिन बार है। अब इन्वर्टेड पिन बार क्या होता है, पिन बार इन द बॉटम बाई और इन्वर्टेड पिन बार इन द टॉप तो सेल है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि ये टॉप मानू ना मानू, ये क्या है, ठीक है। तो एक और कैंडल का वेट करेंगे। अब ये कैंडल अगर इसके पिन बार के नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट इसको सेल साइड का मान रही है, मार्केट ये आपको इंडिकेशन दे रही है। लेकिन ये चूंकि इस मूविंग लाइन पे क्लोज हो रहा है तो एक डाउट अगेन फिर है कि क्या यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन होकर ये बाउंस हो सकता है, चांसेस हाई है उसके। तो एक और कैंडल का वेट करेंगे। अब एक और कैंडल हमें मिल गया, अभी दोनों डाउट्स क्लियर हो गए, ये पिन बार है या नहीं है, बिल्कुल मार्केट उसको पिन बार मान के नीचे लेके आ रही है, मार्केट को इन्वर्टेड पिन बार को मान के। दूसरा ये लाइन पे भी नहीं है, ये नीचे बिल्कुल अच्छे से आ चुका है, तो एक सेल का ट्रेड ले लेंगे यहाँ पे। तो अपन ने क्या किया, अपन ने बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट किया और दूसरा अपन ने एक सेल का ट्रेड लिया। कायदे से आपको इसमें अपना बाई का ट्रेड एग्जिट करना चाहिए और इसमें सेल का ट्रेड लेने का है। ओके, नाउ अभी देखते हैं क्या होता है, इसका प्रॉफिट कहाँ पे बुक करते हैं। ओके, तो ये सारे सैंडविच पैटर्न नहीं बन रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है फिलहाल। ओके, प्रीवियस कैंडल के क्लोज हाई, प्रीवियस कैंडल के क्लोज के आई मीन हाई के ऊपर, ठीक है, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर किसी कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है, ठीक है। ये तो हैमर है, बहुत ही स्ट्रांग कैंडल होता है, बट अगेन इसने भी इसके ऊपर भी कोई फॉलो अप नहीं आया है, तो जस्ट हैमर देख के हमें नहीं कूद जाना है, ठीक है। ये भी हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये हैमर देखो, अगर ये हैमर, ये वाली जो हैमर है यहाँ पे बनता है इस जगह पे, है ना, इस रेंज में, तो हैमर देख के आप बाई कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ से उसी उस जहाँ पे हैमर बन रहा है, अगर वहीं से प्रीवियसली अगर एक शार्प रिवर्सल आया हुआ है तो हम वहां पे सिर्फ हैमर के दम पे घुस सकते हैं।
अदरवाइज नहीं। ओके, तो अभी ओके, तो आई एम सॉरी, ये देखो ये वाला जो कैंडल है, ये दोनों कैंडल मिल करके 2 बार रिवर्सल है और यहाँ पे एक बाई का ट्रेड है। तो इसमें हम अपन एक बाई का ट्रेड लेंगे, इसी वाली कैंडल के यहाँ पे अपन एक बाई का ट्रेड लेंगे और प्रीवियस जो ट्रेड था सेल का उससे एग्जिट भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पे अभी तक कोई रिजेक्शन तो नहीं है, हाँ रिजेक्शन तो नहीं है, बट एक इनसाइड बार या 2 बार रिवर्सल, 2 बार रिवर्सल इसको ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इस कैंडल का 60% से ऊपर इसने इनगल्फ किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम ले सकते हैं। अभी अपने को डाउट है थोड़ा, क्यों डाउट है ये, इसमें मैं बताता हूँ क्या डाउट है। इसमें डाउट ये है कि जनरल तौर पे 2 बार रिवर्सल जो होता है, ठीक है, जो 2 बार रिवर्सल इनसाइड बार के लिए तो हाई और लो के अंदर अंदर होना चाहिए, कंपलसरी है वो। 2 बार में क्या है, ये थोड़ी तो छूट है उसमें कि ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये वाले कैंडल का विक थोड़ा ऊपर है। अगर ये विक यहाँ तक होती तो बिल्कुल आइडियल होता वो, है ना। तो ऐसे में अगर डाउट रहता है तो प्रॉफिट को पहले बुक कर लेने का। एक दूसरा भी देखो टाइम क्या हो रहा है, 2:50, 2:55, मतलब 2:50 का ये कैंडल है, 2:55 क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे एक और कैंडल का देखते हैं, अगर कोई मिलता है तो ओके। अब अगर ये कैंडल ने इसके लो के नीचे अगर क्लोज दिया होता तो हम एक सेल साइड का ट्रेड बना सकते थे 3 बजे में। लेकिन अभी अब इसमें ट्रेड बनाने का मतलब ही नहीं बनेगा। अब ये बताओ, ये 3:05 हो चुका है, अभी मतलब 2-3 कैंडल के लिए क्या भी ट्रेड बनाना, तो हो गया अपना। तो इस तरीके से ओवरऑल आज के सारे ट्रेड्स ओवर। तो इसमें जो सीखने वाली चीज़ थी, दो हैं आपके लिए। पहला ये है, मैं जो आपको एक चीज़ और इसमें बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो जो भी यहाँ पे सेटअप है, ये सारे के सारे सेटअप रिवर्सल सेटअप्स हैं। मतलब ये सेटअप्स कहाँ पे बनेंगे, ये सारे के सारे सेटअप्स बनेंगे बॉटम या टॉप में। और बॉटम और टॉप में जो सेटअप्स बनते हैं उसमें अगर आप एंट्री लेते हो तो स्टॉप लॉस, अब जैसे सपोज करो मैंने इस कैंडल में एंट्री ली, मेरा स्टॉप लॉस क्या है, इतना छोटा सा, प्रॉफिट तो इतना बड़ा है। मैं अगर यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस देखो इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक का है, लेकिन प्रॉफिट देखो। इसका मतलब क्या है, जब भी मार्केट रिवर्स करती है और वो अगर वो चल गई ट्रेड तो दबा के बहुत अच्छा पैसा देके जाएगी, और अगर वो नहीं चली तो छोटा स्टॉप लॉस लेके जाएगी। तो मेरे सारे जो सेटअप्स हैं वो रिवर्सल वाले सेटअप्स हैं, एक। दूसरा, अगर वो पैसा दबा के लेके जाएगी, उसमें बस एक ही चीज का ध्यान देना है कि प्रॉफिट कैसे बुक करते हो। देखो एंट्री करना एक सेटअप को जान करके सबसे आसान चीज है, बिना सेटअप जाने आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन प्रॉफिट बुक करना ये सबसे मुश्किल चीज है, और प्रॉफिट बुक करने के लिए प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस होना या प्रीवियस कैंडल का लो क्रॉस होना ये बहुत जरूरी है। तो उसे आप जरूर फॉलो अप कीजिए, एक। और दूसरा, स्टॉप लॉस देना नहीं भूलना है, स्टॉप लॉस हमेशा देना है। स्टॉप लॉस हिट होगा तो देंगे, अदरवाइज रुके रहेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।